हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे डी लेक्स लीगल। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था रॉबरी के बारे में। हम लोगों ने बेसिक समझा था। अब हम लोगों का आज का टॉपिक है वो है डकैती और पनिशमेंट जो है रॉबरी का और डकैती का, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं वो हम लोग कवर करेंगे। सेक्शन 390 हम लोगों ने कर लिया था, सेक्शन 391 से लेके 402 तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट सेक्शन 391, दैट इज डकैती। तो पढ़ते हैं, व्हेन 5 or more person conjointly commit or attempt to commit robbery, or where the whole number of person conjointly committing or attempting to commit a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing, attempting or aiding is said to commit डकैती। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, रॉबरी डकैती कब बन जा रही है। रॉबरी आपकी डकैती कब बनेगी, जब सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल रहेंगे रॉबरी वाले ही, उसको 5 लोगों से ज्यादा के द्वारा कमिट किया जाएगा रॉबरी को, तो वो बन जाएगी डकैती। कौन जॉइंटली, मतलब कि रॉबरी को आप कह, डकैती को आप कह सकते हैं इट इज एन एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ डकैती। यहाँ पे एक यूनाइटेड एक्शन होगा, एक पूरा जो है कॉम्प्रोहेंसिव जो लोग हैं, ग्रुप एक कॉम्प्राइज होगा लोगों का, 5 या 5 से ज्यादा लोगों का। तो यहाँ पे एक यूनाइटेड एक्शन के उसमें काम करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका डकैती। एक चीज और यहाँ पे समझने वाली है, फॉर एग्जाम्पल 6 लोग हैं, 6 लोग, 6 में से जो है 5 लोग जो है गए एक लूटने, लूट करने बैंक में गए। एक जो है बंदा, वो बैंक के बाहर क्या कर रहा है, वो खड़ा हुआ है, बस वो कर नहीं रहा है कुछ, बस खड़ा हुआ है, सिर्फ वॉच के तौर पे, वॉच आई रख रहा है लोगों पे कि कोई अगर आएगा तो हम इशारा कर देंगे या फिर कॉल कर देंगे कि पुलिस आ रही है या कोई भी आ रहा है बैंक के अंदर, तो आप लोग अपनी जल्दी से ये लोग जो भी मतलब करने गए हो काम वो करके निकलो। तो यहाँ पे क्या हेल्ड किया गया है कि अगर कोई सिर्फ यही एक्ट कर रहा है तो ये भी डकैती का ही पार्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एड कर रहा है, एडिंग। आप यहाँ पे देखिए, एडिंग आप देख सकते हैं, एडिंग कॉन्जॉइंटली कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे है, अगर सिर्फ मान लीजिए डकैती ये लोग करने गए बट वो डकैती हुई नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट किया, जो उन लोगों का सोल पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है उसको अचीव नहीं कर पाए, सिर्फ अटेम्प्ट किया, तो भी वो डकैती कहलाएगी। तो अटेम्प्ट टू कमिट डकैती इज इट इटसेल्फ अ एन एक्ट ऑफ डकैती, समझे। क्योंकि यहाँ पे आखिरी में आप लोग पढ़िए, वेयर प्रोविजन अटेम्प्टिंग और एडिंग इज सेड टू कमिट डकैती। तो ये आप लोगों का हो गया डकैती। इसको हम लोग रेड विद करेंगे सेक्शन 310 भारतीय न्याय संहिता 2023, और प्रीवियस रॉबरी को हम लोग रेड विद करेंगे 309 और भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आगे इसका फिर पढ़ते हैं हम लोग प्रोविजन, पनिशमेंट फॉर रॉबरी। तो यहाँ पे देखिए, whoever commits robbery shall be punished with rigorous imprisonment। यहाँ पे 10 years की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट रहेगी प्लस फाइन रहेगी। और इसी में एक चीज और ऐड हो गया है कि अगर कोई जो है रॉबरी कमिट कर रहा है हाईवे पे बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, दैट इज सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, सॉरी सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच में अगर कोई कर रहा है, मतलब दिन ढलने के बाद और सुबह होने से पहले कोई कर रहा है, तो उसकी जो है पनिशमेंट एक्सटेंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 14 years हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया 392। फिर अब आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ पनिशमेंट पनिशमेंट से रिलेटेड है, इसके अंदर हम लोगों को नहीं पढ़ना है। अटेम्प्ट जो है रॉबरी का, डकैती का अटेम्प्ट तो 391 में ही हो गया इन इटसेल्फ, वो है डकैती का ऑफेंस। अटेम्प्ट भी अगर कोई करता है तो 391 में, लेकिन रॉबरी का अटेम्प्ट कहाँ पे है, 393 में है। इसकी क्या है पनिशमेंट, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 7 years प्लस फाइन। फिर 394 आता है कि अगर हार्ड कॉज कर देते हैं रॉबरी करते हुए, तो यहाँ पे लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 years रिग्रेस इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन हो जाएगा। फिर 395 आपका आता है डकैती के लिए पनिशमेंट, यहाँ पे आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाएगा या फिर 10 years हो जाएगा इंप्रिजनमेंट, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन हो जाएगा। फिर डकैती विथ मर्डर, तो यहाँ पे आपका जो है डेथ, डेथ पनिशमेंट यहाँ पे दी जाती है, याद रखिएगा, ये पूछता भी है एग्जाम में, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट और 10 years रिग्रेस इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। ये आपका 396 में हो गया। फिर 397 में जो है रॉबरी या फिर डकैती अगर जो है कर रहे हैं और विद अटेम्प्ट, उसमें हम लोगों ने कर दिए डेथ कॉज करने का या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, तो 7 years। फिर 398 है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी और डकैती व्हेन आर्म्ड विद डेडली वेपन, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 years। फिर 399 आपका आता है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, अगर सिर्फ आप प्रिपरेशन ही कर रहे हैं डकैती करने की, और ये याद रखिएगा यहाँ पे प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। सिर्फ 3 ऐसा सेक्शन है जहाँ पे प्रिपरेशन पनिशेबल है, 122 में, 126 में और 399 में। यहाँ पे सिर्फ आपका पनिशमेंट जो आपका प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट 10 years प्लस फाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सेक्शन 400 पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ डकैट्स, सिर्फ उसके गैंग को ही अगर आप ज्वाइन कर ले रहे हैं या फिर बिलोंग कर रहे हैं उसके गैंग के डकैती के, तो यहाँ पे भी आपका सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट
रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 10 ईयर्स प्लस फाइन का। ये किस लिए मेनली है? फॉर ब्रेक डाउन द गैंग ऑफ डेकॉर्ड्स हु आर एसोसिएटेड विद इट। तो सिर्फ आप उसके मेंबर बस बन जाएंगे उसके, तो फिर आप लोगों की 400 में ये चलाएगा। फिर 401 में है पनिशमेंट फॉर बिलोंगिंग टू गैंग ऑफ थीव्स। ये चोरों हो गया, चोर मतलब चोर के उसमें अगर आप वो करेंगे, गैंग को ज्वाइन करेंगे, बिलोंग करेंगे, तो यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स प्लस फाइन हो जाएगा। फिर असेंबलिंग फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग डकैती 7 ईयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। तो ये हम लोगों का आज का सेशन हो गया कंप्लीट। एक चीज और आपको बताएंगे, जैसे ये हम लोगों ने लिखा था सेक्शन 391 जिसको रेड विद कर रहे थे 310 भारतीय न्याय संहिता से, तो डकैती के जितने भी प्रोविजन है वो सेक्शन 310 में आ जाएंगे सारे। ये जो अभी हम लोग जो भी इससे रिलेटेड प्रोविजन है सब 310 में आ जाएगा। और जो भी रॉबरी का है आपका 309 में, जितने भी इसके प्रोविजन है 309 में चले जाएंगे नए एक्ट में, दैट इज भारतीय न्याय संहिता 2023। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, इंटरैक्टिव लगा हो और नॉलेजफुल लगा हो। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करिए मुझे। सपोर्ट इन द सेंस कि आपको अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक करिए, बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, और उससे भी अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों में जो लोग रिलेटेड हैं, स्टूडेंट हैं या फिर एडवोकेट्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ बेयर एक्ट समझने का उन लोगों को वो है कि इंटरप्रिटेशन कैसे पढ़नी है बेयर एक्ट, तो उन लोगों को कहिए कि इस चैनल पे आएँ और यहाँ पे वीडियोस को देखें। तो आपसे अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट सेशन में। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, और प्लीज़ आप लोगों इसको ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई होता है ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियोस को बना के लाया जा सके। तब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर एंड बाय बाय।